आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है मुलाहिमपुर में, जो कि विक्रम प्रखंड के अंतर्गत आता है यह गाँव। आपको मैं बता दूं कि मोचा बाबा के तहत यहाँ पे यह जो दृश्य देख रहे हैं, आइए कैमरामैन साहब थोड़ा दिखाइए कि ये जो दृश्य देख रहे हैं ये महापर्व है, हिंदू धर्म का सबसे महापर्व माना जाता है। जैसे कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे बिहार, यूपी, झारखंड जगह जहाँ भी जाइएगा तो सबसे महापर्व हिंदू धर्म का पर्व है। आपको मैं बता दूं कि एक महापर्व और भी है जो 2025 विधानसभा चुनाव है, वो भी महापर्व है। वो लोकतंत्र का पर्व है और ये हिंदू धर्म का पर्व है। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ लोगों से समझते हैं कि आखिर हिंदू धर्म का पर्व है तो क्या सर आज इतना बड़ा धर्म का पर्व है जो महापर्व के नाम से जाना जाता है, क्या कहिएगा इस पर्व पे? सबसे पहले तो जय श्री राम, जय छठी मैया। ठीक है, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। आस्था का, लोक आस्था का महान पर्व छठ है। और इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा माहौल है यहाँ पे, अच्छे लोग भी यहाँ के हैं। और ये कीर्ति किया हुआ माचा बाबा का ये जो मंदिर है, क्या ये गांव के सहयोग से हुआ है या केवल ठकुरबाड़ी के ट्रस्ट से? नहीं, गांव के सहयोग से भी हुआ है। गांव के सभी लोगों का सहयोग था इसके निर्माण में। अच्छा। हाँ, सभी लोगों का सहयोग था, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जयवर्धन कुमार हुआ। जय छठी मैया। यहाँ आइए, कितनी साफ सुथरी व्यवस्था है, यही कहना चाहेंगे और क्या कहें। और एक पर्व लोकतंत्र का भी पर्व है। अभी आपको जैसे हिंदू धर्म का महापर्व है, उसी तरह से महापर्व लोकतंत्र का है, वोट देना। तो उसको ये पर्व में, इस पर्व में क्या कहते हैं और लोकतंत्र में क्या कहते हैं? लोकतंत्र में वही कहेंगे जो अच्छा है उसको वोट दीजिए। अच्छा, जो आपको अच्छा लगे। एक विक्रम विधानसभा में नारा चल रहा था कि विक्रम का बेटा ही चाहिए। क्या विक्रम का बेटा जो नारा है ये सही है? ये कहने वाली बात नहीं है, जो अच्छा काम करेगा वो चाहिए। बेटा का रहे या बाहर का रहे कोई मतलब नहीं है, काम होना चाहिए। इतना सुंदर दृश्य है आपके गांव में, एक किसके काम से हुआ? ये समाज के, हम लोगों के गांव के समाज के सहयोग से है, कुछ मंदिर की तरफ से भी है, सबके सहयोग से है। नेताजी वगैरह मदद किए थे? मेरे ख्याल से तो कुछ मदद किए हैं, कुछ तो हर नेता करता है। मुखिया का इलेक्शन हो तो मुखिया करता है, वो विधायक का हो तो विधायक करता है, लेकिन वही छोटी मोटी मेनली गांव का ही सहयोग है इसमें। गांव के क्या नाम है? राकेश नाम। क्या कहिएगा सर, छठ पर्व में, महापर्व में, हिंदू धर्म का महापर्व में आए हुए हैं, ठीक है, कैसा लग रहा है? ठीक ठाक लग रहा है। और एक लोकतंत्र का भी महापर्व है, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? छठ मना के प्रसाद खिला के, ठेकुआ प्रसादी खा के, और प्रसाद खिलाना भी है और अपना सरकार भी बनाना है, तो उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या कहा जाए, कुछ तो कहिएगा ना। एक बिहार का भी विक्रम का बेटा की मांग था, लोग प्रतिनिधि कह रहे थे कि विक्रम का बेटा ही विक्रम का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। क्या ये सही है मांग जो उपलब्ध कर रहे हैं? क्या हो हकीकत? सही तो है, अब तो चुनने पर है जनता। अरे तो हम कहते हैं कि अरे मोदी तो है, मोदी तो हम चुनिए रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि विक्रम के लोगों का कहना है कि 10 साल मैंने अनिल शर्मा को दिया, 10 साल मैंने सिद्धार्थ को दिया, लेकिन विक्रम विधानसभा को ना मेडिकल कोई बड़ा मिला और ना ही शिक्षा में कोई सुधार हुआ। अब क्या किया जाए, ना सुधार हुआ तो वही लोग कर जाना है। तो क्या पुराने पैदान पर चलिएगा या नए पैदान पर चलिएगा? अरे अब देखिए, अब जनता का चुनने का थी ना, हम एक कहने से थोड़ी हो जाएगा। क्या नाम हुआ भैया? हमारा सतीश कुमार नाम हुआ। सतीश कुमार जी। आइए, और भी बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं तो सभी लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ महापर्व जो हिंदू धर्म का महापर्व है, उसमें भी लोग जुटे हुए हैं और साथ में लोकतंत्र का भी पर्व है। क्या कहिएगा, युवा हैं, महापर्व में आए हुए हैं और 2025 में लोकतंत्र का भी महापर्व है। हाँ, एक तरफ आस्था का महापर्व है और एक तरफ लोकतंत्र के लिए महापर्व मतदान है। और देखिए, हमारे पास भी एक सीमित दायरा है और उस दायरे में कुल मिलाकर लगता है कि न ये सही, मतलब बीजेपी भी फिट नहीं बैठ रही है। लेकिन क्या है कि हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं तो देखते हैं कि विकासशील यही है। किस मुद्दा पर, लोकतंत्र में किस मुद्दा पर करिएगा? 10 बरस दिए यूपीए को, 10 बरस दिए एनडीए को, लेकिन विक्रम विधानसभा में लोगों का नाम है कि आज तक कुछ आया ही नहीं, न मेडिकल आया, न शिक्षा आया, न स्वास्थ्य सुधरा। इसके लिए जो प्रतिभागी हैं उनमें से श्रेष्ठ ढूंढना होगा
और यह अंतिम दौर तक ढूंढने की प्रक्रिया हो सकती है। और एक रात में तख्ता पलट भी हो सकता है, या मतलब कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। आज हम लोग अभी जो शाम का अर्घ्य है वो माँ प्रतीशा को अर्घ्य दिया जाता है। तो दिन उत्थान और पतन दोनों का ये पर्व है। तो आके जनता पे छोड़ दीजिए कि कितना। और यहाँ यह जो मुलाहिमपुर ग्राम है यह माचा बाबा का पुण्य भूमि रहा है। तो यहाँ लोग आज हर्षोल्लास से मनाने आए हैं छठ महापर्व। और भी प्रतिभागी हैं, इनसे बात कर लीजिए। क्या कहिएगा सर, आप तो छठ वर्ती छठ पूजा भी किए हुए हैं, ठेकुआ प्रसाद खिलाकर सरकार भी बनाना है आपको, क्या देखिए इनसे पहले क्या कहिएगा सर? इस बार 2025 में एक ऐसा ही महापर्व है, हिंदू धर्म का महापर्व और लोकतंत्र का भी महापर्व, दोनों का किस रूप में देख रहे हैं? श्री गजाधराचार्य माचा स्वामी सेवा संस्था की ओर से छठ पर्वैया को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और करते ही रहेंगे। क्या कहिएगा सर? आप तो एक खुद छठ व्रत किए हुए हैं और आप जब व्रत किए हुए हैं सर, हम छठ व्रत में नहीं है, हम सेवक हैं। सेवक हम हैं। दास के रूप में हैं, इस संस्था में एक दास के रूप में हैं। हम सबको सेवा प्रदान करने में लगे हुए हैं, सफाई वगैरह ये सब भगवान की सेवा में लगे हैं। और आज इस छठ पर्व के माध्यम से हम आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह से ये छठ व्रत एक महत् पर्व ही नहीं है, ये महापर्व है। और ये पर्व हमें अपनी प्रकृति से जुड़ना सिखाती है। आजकल जितने भी त्योहार हैं वो आधुनिकता से हमें जोड़ रही है। हम एक आधुनिक युग की तरफ भाग रहे हैं, उसमें हमें क्या बेनिफिट है नहीं है उसकी हमें चिंता किए बगैर हम भागे जा रहे हैं। लेकिन आज भी इस कलिकाल में अगर कोई हमें प्रकृति से पूर्ण रूप से जोड़ता है तो ये छठ व्रत है। अगर आप इसका अवलोकन करेंगे तो देखिए ये प्रकृति हमें चाहती है कि पुनः हम इससे जुड़े रहें। और जुड़े तो कैसे? ये 5 तत्व से शरीर बना है और 5 तत्व से प्रकृति बनी है। तो प्रकृति में पहला है जल, तो जल की शुद्धता हमें चाहिए। मिट्टी भूमि है, भूमि की शुद्धता हमें चाहिए। सूर्य भगवान आकाश में है तो ये आकाश की भी शुद्धता चाहिए है। और अग्नि, अग्नि से हम जो शुद्ध अग्नि से भोजन बनाते हैं उस अग्नि की भी शुद्धता होनी चाहिए। हमारे शरीर में भी 5 तत्व हैं और 5 तत्व से प्रकृति है। और ये 5 तत्व की शुद्धता ये छठ व्रत हमें सिखाती है कि यहाँ एक एक कदम, जैसे सब लोग मिलकर झाड़ू लगाता है, कोई नदी साफ कर रहा है, कोई घाट साफ कर रहा है, ये हमें दर्शाता है कि हमें प्रकृति को किस तरफ से साफ सुथरा रखना है ताकि आने वाली हमारी जनरेशन भी साफ रहे, स्वच्छ रहे, शुद्ध रहे और चारों तरफ एक खुशी का माहौल बना रहे। सर आपको मैं एक बात बताता हूँ, बिहार और झारखंड एक ऐसे युवा होते हैं यहाँ के और ऐसे एक जनता है कि जो उगते हुए के और डूबते हुए को दोनों को प्रणाम करते हैं। लेकिन अदर का स्टेट में डूबते हुए को कोई प्रणाम नहीं करता है, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है कि डूबते हुए को भी प्रणाम करता है। और लोकतंत्र में दोनों आए हुए हैं, उगते हुए भी और डूबते हुए भी। तो लोकतंत्र में क्या कहिएगा? देखिए भैया, एक सबल को तो सब सहारा देते हैं। कहा गया है कि सबल सहायक है ना, मैं भूल रहा हूँ, निबल न कोई सहायक, सबे सहायक सबल को, निबल न कोई सहायक, और पवन सहायक आग को दीप ही देत बुझाए। तो ये तो एक कहावत है और लोग ऐसा चलते भी हैं। लेकिन पुरुषार्थ उसी में है जो गिरे हुए को उठाए, जो डूबते हुए को सहारा दे, डूबते हुए को भी इज्जत दे। तो हमारी ये लोक पर्व जो है ये आस्था का ऐसा पर्व है कि हमें सिखाता है कि अगर तुम उगते हुए को सलाम कर रहे हो तो उतना ही महत्व डूबते हुए को भी दो, क्योंकि जो आज डूब रहा है वो कल उसका उदय भी होगा। तो इस बार किस मुद्दा पे वोट करिएगा? जैसे 10-10 साल यूपीए एनडीए सभी को मौका दिया, लेकिन आपके यहाँ विकास क्या हुआ? मेडिकल आया, शिक्षा आया, स्वास्थ्य आया कि नहीं आया? देखिए सर, विकास के दौर में तो आप देख सकते हैं कि जिस बिहार की धरती पे हम लोग रहे हैं, इस बिहार की धरती पे रात को जब हम सोते थे तो हमारा एरिया तो खैर फिर भी ठीक था, लेकिन इस बिहार की धरती ऐसी थी कि लोग सोते थे तो ये सोचते थे कि हम सुबह उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, उनकी माँ बहनें कल सुरक्षित रहेंगी कि नहीं रहेंगे।
लेकिन आज ये धरती, आज वही बिहार की धरती है कि आप कहीं भी जाएं स्वच्छंद घूम सकते हैं। आज आप यहाँ से लोग पलायन करते थे, बाहर जाते थे। मैं खुद 9 साल बिहार की धरती छोड़कर दिल्ली में रहा। क्या आपका कहने का मतलब है कि अभी मंगल राज चल रहा है? भैया बिल्कुल मंगल राज है। तो मंगल राज चल रहा है, तो मंगल राज में आपको रसीद कटवाने के लिए 1 महीना ब्लॉक में दौड़ने पड़ता है, उसके बावजूद भी रसीद देखिए, हाँ कुछ त्रुटियां हैं जिसपे से हम इसके लिए बोलेंगे कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये सरकार की त्रुटि है। अब ऐसा है कि 5 उंगली बराबर नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं त्रुटि होती है। अगर आप अपने ही घर में रहेंगे तो आपके घर की गलतियां आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन वही कोई बाहर से आ जाएगा तो उस घर में सैकड़ों गलती ढूंढ कर निकाल देगा। तो इसीलिए सरकार को, हम लोग को, आप लोग मीडिया स्तंभ है, मीडिया को उनको जगाना चाहिए, जनता को जगाना चाहिए कि आप जागिए, आपके यहाँ ये भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको सुधार करें, ये गलती है। तो हमें यही नहीं देखना है कि वो एक कर्मचारी गलत कर रहा है, विकास भी देखना है। एक समय था जब सिलेंडर लेने के लिए हम 2-2 दिन तक लाइन में खड़े रहते, आज घर सिलेंडर पहुंच रहा है, बैंक हमारे जेब में चल रहा है। लेकिन आज पूछ नहीं सकते हैं सर, आज पूछने के बाद मारा पीटा जाएगा। आप क्या नहीं पूछ सकते? कोई भी जवाब आप क्वेश्चन कर नहीं कर सकते हैं। हकीकत विकास की बात अगर करते हैं तो आपके साथ बदतमीजी किया जाएगा। खैर देखिए, राजनीति से हमें उतना मतलब नहीं है। आप जो पूछ रहे, हम यही चाहेंगे कि भाई एक ऐसा सरकार आए जो विकास हुआ है उस विकास में 4 चांद लगाए। अच्छा, तो एक बात अभी राजनीति पे बात करते हैं। कुछ जैसे एनडीए कहता है कि जंगल राज को वोट करिएगा तो जंगल राज में जाइएगा। भाई हम राम भक्त हैं और हम चाहते हैं कि राम राज हो। और क्या कह दिया, हिंदू धर्म के बहुत बड़ा महान पर्व है और लोकतंत्र के भी महापर्व है। दोनों पर्व 2025 में एक साथ आया है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए हैं। और छठ पर्व तो हमारे हिंदू धर्म का महापर्व है, ये है, इसमें तो कोई ज्यादा नहीं। और लोकतंत्र का भी पर्व है इसमें। लोकतंत्र में क्या कीजिएगा? उगते हुए को सलाम कीजिएगा या डूबते हुए को सलाम कीजिएगा? लोकतंत्र में तो जो है वही रहेगा, कोई बदलाव की तो यहाँ से गुंजाइश है नहीं। किस मुद्दा पर? हर मुद्दा पे, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, हर मुद्दा पे। विकास की बात कर रहे हैं तो विकास आपके विक्रम विधानसभा में कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हुआ है, यूनिवर्सिटी कोई वैसा है कि जहाँ पे आप बच्चे को एडमिशन करा सकते हैं, या फिर कोई आपको आपदा आ जाए तो विक्रम विधानसभा से बाहर नहीं जाने पड़े? नहीं, विक्रम विधानसभा में तो डिग्री कॉलेज की आवश्यकता ही है, लेकिन हम लोग के बगल में यहाँ है, वो हमारे ही विधानसभा का हिस्सा था हमारा, जो अब मनेर में चला गया है। विक्रम विधानसभा में नहीं आता है तो अभी चला गया है मनेर में, तो विक्रम में जो विधानसभा का था वही पर उगते हुए को सलाम करता है। बस वही रहेगा। क्या नाम होगा? विजेश कुमार, जमनापुर पंचायत से हम वर्तमान सरपंच। आपने सुना कि मुलायमपुर से यहाँ के जनता लोग का साफ साफ कहना है कि छठ पूजा जो है ये हिंदू धर्म का सबसे महान पर्व है, और इस धर्म पूजा में कहीं भी लोग रहते हैं बिहार के लोग तो अपने घर जरूर पहुंचते हैं और ठेकुआ का प्रसाद खाकर आनंद हो जाते हैं। और मैं बता दूं कि लोकतंत्र का जो पर्व है उस पर्व में भी इन लोगों का नाम है कि बिहार जो है उगते और डूबते दोनों को सलाम करता है, दोनों को प्रणाम करता है। इसलिए समय बताएगा, इस वोटिंग का समय बताएगा कि किसको हम मत देंगे, किसको नहीं देंगे। अपनी बात को इन्होंने दबा के रखा लोकतंत्र में। जैसा कि आपके मैंने यहाँ के बात रखा, आप अपनी आवाज अवश्य कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।